ओम श्री हरि। अनुराग पदावली। पद क्रमांक 211 से 215। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही है, सखी मोहन के दर्शन रूपी कपट के दाने भोजन के लिए मेरे नेत्र पक्षी बन गए हैं। उन्हें देखना ही दाने चुगना है। अतः तुरंत स्वयं उड़कर उनसे जा मिले और अभिमंत्रित चारा इनके पेट में पड़ गया। मानो उनका सुंदर मुख देखकर इनके सिर पर मोहिनी पड़ गई। अभी उन्हें एकटक देखते हैं, डरते नहीं। यदि कभी लज्जा और कुल की मर्यादा रूपी वन में लौटकर आते भी हैं, तो तनिक देर भी यहाँ रहते नहीं, वहीं चले जाते हैं। मंद मुस्कुराहट रूपी व्याध ने मधुर वाणी रूपी मंत्र पढ़ दिया है। अतः वह ध्वनि कानों से सुनते हैं, फिर इधर कौन आए। वे तो हमारे स्वामी की शोभा रूपी भवन में ही रहती हैं। घर रूपी वन का तो नाम मन से भी विस्मृत कर देते हैं। एक गोपी कहती है, सखी श्याम सुंदर ने मेरे नेत्र रूपी पक्षियों को भली प्रकार शिक्षित कर लिया है। छल पूर्ण अभिमंत्रित दाने डाल उन्हें वश में कर लिया और इस प्रकार अपना बना लिया, मानो इन्होंने पाल पोस कर बड़े किए हों। वे उनके सौंदर्य रस को पीकर उन्हीं से हिलमिल गए हैं। उन्हें ऐसा पहचान लिया है कि अब वे वहां से तनिक भी हटते नहीं, जैसे सर्प ने कैंचुल छोड़ दी हो। इस प्रकार हमें छोड़कर वे चले गए और फिर नहीं लौटे। वे मोहन से हल्दी और चूने के मिले रंग के समान एक हो गए। सखी भला वे किससे पृथक किए जा सकते हैं। उन्होंने मेरे देह रूप सगर मन का स्मरण भूलकर हमारे स्वामी की कृपा के कारण उनके ही शरीर को घर बनाकर उसमें निवास कर लिया है। एक गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्र ऐसे विश्वास पात्र व्यंग्य से विश्वासघाती हैं कि मुझको छोड़कर इन्होंने अपना काम बना लिया। तभी से मैं निराश हो गई। मैंने अपने अंग समझकर इन्हें पालन पोषण करके बड़ा किया था। पल पल में इन्हें धोती, अंजन लगाती और भावों की तरंगे कटाक्ष आदि सिखाई। हमने समझा था कि ये हमारे काम के होंगे, किंतु ये तो इस प्रकार भाग गए। सुनो, हमारे रोकते रोकते भी ये डंके की चोट श्याम सुंदर के दास हो गई। कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्र प्रत्यक्ष ही श्याम सुंदर के दास हो गए। जिसने इन्हें इतना बड़ा किया उसका कुछ भी उपकार नहीं मानते। यदि रोकती हूं तो यह अच्छी बात नहीं कहकर हंसते हैं, तनिक भी लज्जा नहीं करते। फूले गर्विष्ठ हुए सबको सुनाते घूमते हैं और इतने पर भी डरते नहीं। ये भी मैंने कहा कि हमको मत छोड़ो, तुम्हारे बिना शरीर व्याकुल रहता है। ये बात सुनते ही गोपाल के गुणों पर लुभते हुए वे रुष्ट हो उठे। श्याम सुंदर अपने मुकुट के झुकाव, भुवों के छलाने, कपोलों पर पड़ती हुई कुंडल की आभा, मंद मुस्कुराहट के बदले नेत्रों को मोल ले लिया है। कोई गोपी कह रही है, मेरे नेत्र भौरे हो गए हैं। वे लोक लज्जा रूपी वन की सघन लता को छोड़कर आतुर बने शीघ्रता पूर्वक जो चले गए। श्याम सुंदर के सौंदर्य रूपी सरोवर में भरे आनंद रस में उत्पन्न कमल लोचनों के पास जाकर वहीं मोहित हो गए तथा मोहन के झुककर देखने की भंगी रूपी पराग में लिपट गए और ओष्ठ रूपी संपुट के लोभ में बढ़ गए। हंसी रूपी प्रकाश की कांति देखकर निकलती हैं और फिर वहीं प्रविष्ट हो जाती हैं। श्याम सुंदर के हाथ तथा चरण भी कमल के समान हैं। अतः
घूम फिर कर वे नेत्र वहीं जहां तहां बैठ जाते हैं।